नमस्कार मित्रों। लॉकडाउन के इस चौथे चरण में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और नियमों का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे, क्योंकि नियम का पालन करना ही हम लोगों को कोरोना जैसे महामारी से बचा सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों के अंदर में ये भी देखा गया है कि कईयों की आर्थिक स्थितियों में काफ़ी बदलाव आ गया है। लोगों ने घरों में बैठकर अपने बड़ी मुश्किल से दिन बिता पा रहे हैं, परंतु हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। आप देख रहे होंगे कि इस दौर में एक नई तरह की महामारी ने और जन्म लिया है, पलायन ने। लाखों की संख्या में शहरों से लोगों ने पलायन किया हुआ है और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है, लोगों ने हज़ार हज़ार डेढ़ डेढ़ हज़ार किलोमीटर पैदल यात्राएं तय की हैं। बड़े बड़े शहरों से, औद्योगिक शहरों से बड़ी संख्या अपने अपने मूल स्थान तक लोग चले जा रहे हैं। देश के चारों दिशाओं में इस तरह की संख्या सड़कों पर आपको दिखाई दे रही होगी। ऐसा लगता है कि बड़े शहरों ने इन मज़दूरों को वो भरोसा दिला नहीं पाए जिनकी इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। वहाँ के जिस शहरों को बनाने में इन मज़दूरों ने अपना खून पसीना लगाया, आज वही उस शहर से उस शहर में अपने आप को बेगाने समझ रहे हैं और अपने मूल स्थान की तरफ पलायन कर रहे हैं। भूख प्यास से तड़प रहे हैं लोग रास्ते में। हालांकि कुछ संसाधन के माध्यम से कुछ समाज सेवी जहाँ तक अपने सीमित साधनों से उन तक वो सहायता पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर वो पर्याप्त नहीं है। वो भूसे के ढेर में सुई समान स्थिति है। इसी बीच कई तरह की कहानियाँ भी निकल के आ रही हैं। आप लोग देख रहे होंगे टीवी के माध्यमों से आजकल लोगों तक हर पल पल की कहानियाँ पहुँच रही हैं। ज्योति छोटी सी नादान 15 वर्ष की बच्ची अपने पिता को लेकर 1500 किलोमीटर साइकिल यात्रा करती है। हाँ, भीम सिंह कानपुर से भरतपुर तक पैदल पहुंच जाते हैं, जो कि एक विकलांग है। कांताबाई अपने 2 बच्चों को लेकर पुणे से यवतमाल पहुंच जाती है। ऐसे तमाम कहानियां निकल के आती हैं। इसी बीच एक कहानी निकल कर आई जो मुझसे संबंधित रखती है। इसी बीच एक कहानी ऐसी निकल कर आई कि एक महिला इंदौर से चली हैं और शिवपुरी जाने के लिए प्रेग्नेंट थी और उन्होंने रास्ते में बच्चे को जन्म दिया और दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। इसी बात को लेकर मेरे मन में एक विचार उठा और मैंने एक छोटी सी गज़ल लिखी है कि वो महिला ईश्वर के घर पहुंच जाती है और वहाँ उनसे शिकायत भरे लहजे में कुछ कहती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पसंद भी करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। तो मैं इस गज़ल को आपको सुनाता हूँ, देखिएगा। नन्हे से राहुल ने जब माँ को पुकारा होगा, नन्हे से राहुल ने जब माँ को पुकारा होगा, आसमां से माँ ने तब उसको निहारा होगा। क्या बीती होगी उसके दिल पर उस घड़ी, क्या बीती होगी उसके दिल पर उस घड़ी, जाने किस हाल में मेरी आँख का तारा होगा, जाने किस हाल में मेरी आँख का तारा होगा। अगला शेर है कि वो भगवान से शिकायत कर रही है। करती होगी सवालात, करती होगी सवालात भगवान के घर जाकर भी, करती होगी सवालात भगवान के घर जाकर भी, तूने कैसे मेरे जीवन को स्वीकारा होगा। कह रहे भगवान से कि भैया मेरे परिवार को ऐसे बीच मझधार में छोड़ के मेरा बच्चा जन्म देते ही मुझे आप अपने घर बुला लेते हैं, तूने कैसे मेरे जीवन को स्वीकारा होगा। वो अगले कहती है कि ठीक है आपने स्वीकार कर लिया, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे शिकायत है मेरी। पूरे ना हो सके अरमान जो थे देखे गए, शहरों ने मुझे बेघर कर दिया, गांव भी नहीं पहुंच पाई। पूरे ना हो सके अरमान जो थे देखे गए, क्या तुझे इस कदर आना भी गंवारा होगा, क्या तुझे इस कदर आना भी गंवारा होगा। तो भगवान से एक प्रार्थना करती है आगे, गर देना जन्म फिर, गर देना जन्म फिर तो न बुलाना ऐसे, कर देना जन्म फिर तो न बुलाना ऐसे, वरना बिन भक्त तू भी। इसमें एक शब्द है छिति, छित मतलब पृथ्वी। वरना बिन भक्त तू भी छित पे बेसहारा होगा, वरना बिन भक्त तू भी छित पे बेसहारा होगा।
जाने किस हाल में मेरी आँख का तारा होगा, जाने किस हाल में मेरी आँख का तारा होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग पसंद करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, क्योंकि उसी के बल पर मैं अपनी और बाकी रचनाओं के कुछ और रचनाओं को जो मैं ढूंढ सकता हूँ, संभव है तो लिख सकता हूँ, आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ कि चूँकि दौर बहुत बहुत मर्मस्पर्शी है, इसमें यदि आप में से कोई भी जो सक्षम हो सके अपने आसपास कुछ लोगों की अगर मदद कर सकता है, तो अपनी ये समझ लीजिए कि वो आपके लिए महादान जैसा स्थिति है कि आप जीवन में अगर कुछ कर पाएँ तो यही करिए कि आज लोगों के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलिए। आपके लिए ईश्वर के घर से आशीषों की बरसात होगी, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।